अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। हैकर ने इंपोर्टेड हुकूमत की नाक में दम कर दिया है। इस वक्त पूरा निज़ाम, पूरी रियासत और ये इंपोर्टेड हुकूमत हैकर्स के सामने बेबस हो चुके हैं। आलमी एजेंसियों से मदद मांगी जा रही है कि किस तरह से इस हैकर से हमने निपटना है, किस तरह से हमारी इज्जत बच सकती है। लेकिन अब इस सारे मामले में जनरल फैज हमीद की एंट्री होती है और इमरान खान के पास किस तरह की मालूमात पहुंचाई जाती है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। और इसहाक डार वतन वापस आए, आते ही वजीर खजाना बनना था, लेकिन आते ही कितना बड़ा झटका लगा है, किस तरह से धक्के खाते फिर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर इस हवाले से भी हमने बात करनी है। बल्कि सबसे पहले हम जरा इसहाक डार के हवाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें बड़ी जल्दी थी, बड़ी प्रमोशन हो रही थी कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, लग पता जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा, डॉलर भी नीचे आ जाएगा। तमाम तर इंतजामात किए गए, प्रमोशन की गई कि हम एक नया ब्रांड, नई पैकिंग के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अब मुल्क बच निकलेगा। तो लिहाजा उसके लिए जाहिर है जो कुछ किया गया उसमें कामयाबियां भी हासिल हुई कि अभी वो वापस उतरे नहीं थे, तो कहा गया कि डॉलर घबरा गया है, डॉलर नीचे आ रहा है, और डॉलर नीचे भी आना शुरू हो गया। अब ऐसी कौन सी पाकिस्तान में मैशियत में बेहतरी हुई है, मुझे ये बताएं। ऐसी कौन सी पाकिस्तान में कोई डॉलर आए हैं, ऐसे कौन सी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है कि एक शख्स वापस उड़ा है लंदन से और यहां पे डॉलर जो है वो कंट्रोल हो गया, डॉलर गिरना शुरू हो गया है। मतलब ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इजाफा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी में कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई, पाकिस्तान में एड ज्यादा आ गई, रेमिटेंसेस ज्यादा हो गई और डॉलर को इतना बड़ा झटका लगा। यानी ये तो एक और इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट है कि ये तो अपने फायदे के लिए डॉलर को कंट्रोल करते हैं, ये तो सट्टेबाजी करते हैं। जब इनका दिल होता है डॉलर को गिरा लेते हैं, ये माफिया, ये बदमाशिया, जब इनका दिल होता है डॉलर ऊपर चला जाता है, अदरवाइज तो कोई जो है वो वजह सामने नहीं आ रही। और दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया के अंदर $80 पर बैरल पर आ चुकी हैं, और ये जिस कीमत पर पाकिस्तान में पेट्रोल बेच रहे हैं वो $150 पर बैरल से भी ज्यादा की कीमत पर बेच रहे हैं। अब कीमतें ये कम करने के बजाय बढ़ाते गए। अब ये ऐलान किया जा रहा है कि इसहाक डार जैसे ही ओहदा संभालेंगे, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ₹15 कम होगी। ये जियो न्यूज पर खबर चल चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बड़ी शेयर भी की जा रही है कि इसहाक डार आते ही कौम को तोहफा देंगे और ₹15 पेट्रोल कम करेंगे। हालांकि जो दुनिया के अंदर कीमत है उसके साथ ₹50 लेवी भी लगा दी जाए तो इस वक्त 150 के करीब पेट्रोल की कीमतें होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है ₹15 कम करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे और फिर वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इस सब प्लान के बावजूद इसहाक डार इतनी आसानी से वजीर खजाना बनते हुए नजर नहीं आ रहा। अभी तक इलेक्शन कमीशन का महफूज शुदा फैसला भी सामने नहीं आया कि इसहाक डार डी सीट हो चुके हैं या इसहाक डार सेनेटरशिप का हल्फ उठा सकते हैं। नंबर 2, आज एहतसाब अदालत के अंदर इसहाक डार की पेशी थी, जो आमदन से जायद असास से बनाए हुए हैं, मोटरसाइकिल, वो भी टूटा हुआ मोटरसाइकिल इनके पास होता था, अब्बा जी की पंचरों की दुकान थी और आज वो खरबपति हैं। तो बड़ा एक जेन्युइन केस है एहतसाब अदालत में। तो आज इंतजामात किए गए जनाब, पूरी की पूरी कोर कमेटी पहुंची हुई थी मुस्लिम लीग नून की, वजीरे दाखिला हाथ बांध कर खड़ा हुआ था, फिर तमाम पिंडी और इस्लामाबाद की क़यादत और MNAs और पुलिस की भारी नफरी एहतसाब अदालत के बाहर पहुंची हुई थी कि इसहाक डार साहब ने पेश होना है। इतने तो इमरान खान जब जाते हैं इतने प्रोटोकॉल भी नहीं होते। और फिर हमने एक और मंजर देखा कि ये सारी बदमाशियां, ये सारी करप्ट एलीट खड़ी हुई है। इधर से पाकिस्तान के रियासत के, जिनके बारे में जस्टिस अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि एक वर्दी के अंदर खड़ा हुआ शख्स रियासत होता है। वो कहते हैं कि वर्दी के अंदर जो भी है वो रियासत की अलामत है, और वर्दी के अंदर गलतियां भी होती हैं लेकिन उन गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। लिहाजा रियासत का नुमाइंदा IG इस्लामाबाद वो आता है और करप्ट एलीट लाइन में खड़ी होती है, झुकता है, थोड़ा सा झुकते हैं, झुकने के बाद खड़े होते हैं, फिर उनकी तरफ देखकर सल्यूट करते हैं। ये जरा अंदाजा करें, इससे पहले भी मरियम नवाज एक दफा उसकी पेशी थी, पेन नीचे गिर गया था और उस वक्त की SP ने नीचे झुककर वो पेन पेश किया था, सल्यूट भी किया था।
लिहाजा आज जस्टिस अतर निल्ला की अगर मानी जाए कि वर्दी के अंदर खड़ा हुआ, यूनिफॉर्म के अंदर खड़ा हुआ शख्स रियासत होता है, तो लिहाजा इसका साफ मतलब यह है कि रियासत इन चोरों के सामने सरेंडर कर चुकी है, रियासत इन चोरों के सामने झुक चुकी है और रियासत इन चोरों को जेल में डालने के बजाय सलाम कर रही है। लेकिन जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। तमाम तर इंतजामात होते हैं, तमाम तर नफरी होती है, सारे प्रोटोकॉल जो सारा कुछ तो होता है ना, अचानक खबर यह आती है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो आज छुट्टी पर है। तो लिहाजा इसका साफ मतलब यह है कि रियासत के अंदर से, सिस्टम के अंदर से, निजाम के अंदर से इसहाक डार के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू हो चुकी है। सिस्टम के अंदर से कुछ लोग हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, जो ये नहीं चाहते कि इस तरह के करप्ट जिन्होंने पहले ही बेड़ा घर किया मुल्क का, दोबारा आके ये मजीद बेड़ा घर करें। क्योंकि इसहाक डार जो करेंगे ना, इसहाक डार जो कर जाएंगे, यह कर्ज हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं उतार सकेंगी। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकल इकोनॉमी की जरूरत है कि एक ऐसी इकोनॉमी जो उनकी सियासत को बचा जाए, और सियासत को बचाने के लिए अब वो जो लोगों को टेंजिबल चीजें जो नजर आए, जो आंखों का धोखा हो कि देखो देखो यार मुश्किलात तो काटी है, लेकिन अब मियां साहब ने जो है ना सारा हिसाब बराबर कर दिया, वो भी सस्ता कर दिया, वो भी कर दिया। लेकिन उसके ईव्स वो मुल्क को जिस तरह से कंगाल करके जाएंगे, जिस तरह से नीलाम करके जाएंगे, फिर वो कई नस्लों को उसका जो है वो चुकाना पड़ेगा साहब। तो इसहाक डार को लगता है कि सिस्टम के अंदर से मुज़ाहमत हो रही है और इतनी आसानी से वो नहीं आने जा रहे। अब जनाब ऑडियो लीक्स, पूरी स्टेट नंगी हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह की ऑडियोज लीक हो रही है और किस जगह से लीक हो रही है वो सबसे बड़ा मामला है। अब जनाब रियासत पाकिस्तान की जानब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं कि अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, और उनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, वो जो माहिरीन हैं और जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक्सपर्ट्स हैं, कि आप इस हैकर के साथ राब्ता करें या इस हैकर को पकड़ने में हमारी मदद करें। यानी हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन हैकर्स अपनी इज्जत बचाने के लिए जो गरीब भूखी नंगी कौम के टैक्स के पैसे हैं वो जरूर उड़ाने हैं। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में, इस सारी सूरत हाल को कवर देने के लिए, इस सारी सूरत हाल को जो मैंने रात को भी कहा था अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अब कुछ लोगों को लॉन्च कर दिया गया है कि किस तरह से हमने इस गंद से भी, यानी ये जो गंद जो जिसमें ये सारे नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए, इसको भी किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है। यानी प्रोडक्टिविटी यही होती है ना, काबिलियत यही होती है कि आप गंद को भी इस्तेमाल कर जाएं, हर चीज को आप इस्तेमाल कर जाएं। तो लिहाजा जी जनरल फैज हमीद पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है ना, ये जनरल फैज हमीद का किया धरा है। जनरल फैज हमीद, क्योंकि वो एक तासुर बनाया गया है ना कि जनरल फैज हमीद प्रो इमरान खान है और वो एंटी पीडीएम है, तो लिहाजा उन्होंने ये सारा बक किया, उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग की। मुबशर लुकमान साहब ये फरमाते हैं कि क्योंकि उनकी आईबी में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आईएसआई के वो चीफ थे, इमरान खान के दौर में सारी की सारी भर्तियां उन्होंने अपनी पसंद की हुई थी, लिहाजा आईबी ने उनकी मदद की और उन्होंने ये सारा डाटा रिकॉर्ड किया। और डाटा रिकॉर्ड करने के बाद हैकर और उसके जरिए फिर आगे इमरान खान के पास भी ये सारा डाटा जा चुका है। फिर नजम सेठी इससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चिड़िया आईएसआई और आईबी तक तो गई है, उनसे पूछा है, वो इसमें मुलव्वस नहीं है। और वो कहते हैं कि वजीर आजम हाउस बग हो नहीं सकता, क्योंकि हर 14-15 दिनों के बाद आईबी की टीमें आती हैं, उनके पास जदीद मशीनरी होती है, वो चेक करते हैं किसी एसी का एसी, कोई फूल, कोई गुलदस्ता, कोई टेबल, कोई घड़ी, हर चीज को वो चेक करते हैं कि कोई डिवाइस लगी तो नहीं हुई, और अगर डिवाइस लगी हुई हो तो फिर वो मशीन, वो कैमरा, वो टी करना शुरू कर देती है, सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा एक लंबे अरसे तक वजीर आजम हाउस को बग किया नहीं जा सकता। वो कहती है कि एक सूरत हो सकती है कि मोबाइल फोन को हैक कर लिया जाए, मोबाइल फोन, और इस हवाले से इंकशाफात तो बार हक किए जा चुके हैं। इजरायली जो सॉफ्टवेयर है, पीगोस शायद उसका नाम है, वो उसके जरिए हो सकता है। वो कहते हैं कि हो सकता है फिर फोन, हालांकि फोन का इंटरनेट शायद बंद हो या ज़ाहिर फोन करे तो फिर आवाज़ जाती है, लेकिन वो कहते हैं फोन का जो माइक्रोफोन है उसको हैक करके, उसको किसी तरीके से बग करके, तो ये सारी कन्वर्जेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन नजम सेठी भी इस सारे के सारा जिम्मेदार ठहराते हैं इमरान खान को कि ये सारी की सारी हैकिंग करके जो सारा मामला पहुंचाया गया है, जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है, वो इमरान खान तक पहुंचाई गई है। और साथ ही साथ हैकर जनाब बेकाबू हो चुका है। हैकर
किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। आज सुबह से ही इंपोर्टेड सरकार की नींदें उड़ी हुई थी, खबरें आना शुरू हो गई। हैकर ने कहा कि मेरे पास तो एजेंसीज का डाटा है, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर का डाटा है, मेरे पास ISI के चीफ का डाटा है, लेकिन बाद में वो पता चला कि वो अकाउंट जाली था जिससे ट्वीट्स हो रही थी। लेकिन जब तक नहीं पता चला कि वो अकाउंट जाली है जिससे सारा कुछ हो रहा है कि मैं सारा डाटा लीक कर दूंगा, मैं जुमे को तमाम की तमाम जिप फाइलें तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचा दूंगा। इंपोर्टेड सरकार की नींदें उड़ी हुई थी, लेकिन हैकर के साथ अभी भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। और हैकर एक यानी ये जो वॉल्यूम 2 आप कह लें, वॉल्यूम 1 तो आ चुका है ना, अब वॉल्यूम 2 जुमेरात या जुमे को रिलीज करने जा रहा है। और इंपोर्टेड सरकार अब उससे पहले को बंदोबस्त कर रही है कि किसी तरह से भी अब इस सारी की सारी सूरत हाल का मुद्दा जनरल फैज हमीद पर डाल दिया जाए या इमरान खान पर डाल दिया जाए कि असल में तो ये इनकी साजिश है, असल में तो ये करवा रहे हैं। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि जाहिर है हम समझते हैं कि हमारी एजेंसीज, हमारी फौज नंबर 1 है। तो नंबर 1 एजेंसियों का ये इम्तिहान है कि क्या हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद।